सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही गरीब मुसलमानों को इससे लाभ होगा, कैसे लाभ होगा ये समझाने की। जब सारे कब्जे ख़त्म हो जाएंगे जी, ज़मीनों की संपत्तियों का सही व्यावसायिक इस्तेमाल होगा, जी, वहाँ अस्पताल, चिकित्सालय, प्रशिक्षालय, अनाथालय, भोजनालय, प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे जी, तो गरीब मुसलमान का जीवन बेहतर होगा। खाता न बही जो वफ़ कहे वो सही, और वफ़ की लूट को छूट अब सरकार नहीं दे सकती। 75 साल से तो उन्होंने डंक मारा है, मुस्लिम समाज को बिच्छुओं की तरह काटा है, डसा है, जहर छोड़ा है। आज उनकी ज़मीनें जो उन्होंने कब्जा की हैं खाली करने का समय आ गया है। जी। तो यही सब तो कहेंगे वो। अब वफ़ का इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो एक ऐसी संस्था है जी, जिसने वक्फ की संपत्तियों पर सर्वाधिक कब्जा किया हुआ है। जी, वफ़ से जो भी कमाई होगी उसका एक एक पैसा मुसलमानों की भलाई के लिए लगेगा। सरकार की मंशा है वो लोगों तक स्पष्ट पहुँचे, इसके लिए हम इसको चलाने वाले हैं। कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास जी हैं। सर, अभियान के बारे में बताइए। हम लोग जो वक्फ अधिनियम लाए हैं जी, एक आम गरीब मुसलमान के जीवन को बेहतर करने के लिए, जी, ये अभियान हम उस समाज के बीच में इस कानून की जानकारी देने के लिए, जी, इससे उनका कितना लाभ होने वाला है यह समझाने के लिए और उनका सहयोग लेने के लिए चला रहे हैं। सर, विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़रें मुसलमानों की ज़मीनों पर हैं। अब 75 साल से तो उन्होंने डंक मारा है, मुस्लिम समाज को बिच्छुओं की तरह काटा है, डसा है, जहर छोड़ा है। आज उनकी ज़मीनें जो उन्होंने कब्जा की हैं खाली करने का समय आ गया है। जी। तो यही सब तो कहेंगे वो। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही गरीब मुसलमानों को इससे लाभ होगा, कैसे लाभ होगा ये समझाने की। जब सारे कब्जे ख़त्म हो जाएंगे, जी, ज़मीनों की संपत्तियों का सही व्यावसायिक इस्तेमाल होगा, जी, वहाँ अस्पताल, चिकित्सालय, प्रशिक्षालय, अनाथालय, भोजनालय, प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे जी, तो गरीब मुसलमान का जीवन बेहतर होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसके खिलाफ है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो एक ऐसी संस्था है जी, जिसने वक्फ की संपत्तियों पर सर्वाधिक कब्जा किया हुआ है। जी, सबसे अधिक कब्जा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। जी। तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। बासित भाई, ये क्या कुछ अभियान है। देखिए, अभी जिस तरह से विपक्ष ने माहौल बनाया जी, और ये दिखाया कि ये बिल मुसलमानों के विरोध में है, जिस तरह से उन्होंने सीए एनआरसी पर बनाया था, जिस तरह से आरक्षण को लेकर के उन्होंने माहौल बनाया था, वही माहौल इस पर बनाना चाहते थे। और उनकी नीयत है कि मुसलमानों को दंगाई और मुसलमानों को धरने वाला बना करके शाहीन बाग जैसी इस तरह की व्यवस्थाएं फिर से की जाएं और फिर से अस्त व्यस्त चीज़ों को किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस बार जन जागरण अभियान के द्वारा, क्योंकि वक्फ सुधार हुआ है और उसका जो सुधार के कारण हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएं, लोगों तक बताए जाएं। और क्योंकि इसमें गरीब कल्याण की नीति है, इसमें महिलाओं का सम्मान है और इसमें सभी को साथ चलने का एक बिल दिखता है, जिसमें बोरा समाज भी है, आगा खाने भी हैं, शिया, सुन्नी और हिंदू भाई भी हैं। तो अब जो सरकार की मंशा है वो लोगों तक स्पष्ट पहुँचे, इसके लिए हम इसको चलाने वाले हैं। और जो विपक्ष की मंशा है कि वो मुसलमानों को दंगाई, मुसलमानों को धरने वाला और मुसलमानों को एक तरह से लड़ाने भिड़ाने वाला, प्रशासन से भिड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो ना हो। क्योंकि वो मुसलमानों की वोट बैंक की सियासत के चलते ही ये सब कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आजम खान को बचाना है, राहुल गांधी को खड़गे जी को बचाना है, क्योंकि उन्होंने भी 2000 का घोटाला किया हुआ है। और इसी तरह से ओवैसी साहब का तो ऑफिस ही वफ़ की ज़मीन पर है, बदरुद्दीन साहब तो खुद ओवैसी साहब की तरह के वफ़ के बड़े वो कब्ज़ा करते हैं, तमाम चीज़ें उनकी चलती हैं। इसी तरह से आरजेडी, यानी कि आप अगर गौर करेंगे तो ये लोग मुसलमानों को नहीं बचा रहे हैं, ये लोग अपने नेताओं को, जिन्होंने वफ़ को खाया है, वफ़ को लूटा है, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुस्लिम इलाकों में जाएंगे और वफ़ कैसे उनके हित में है, मुसलमानों के हित में है, क्या कुछ आप इसमें खूबियाँ मुसलमानों को गिनाएंगे। देखिए, जैसे कि ये ऐसा कानून था कि खाता न बही जो वफ़ कहे वो सही, और वफ़ की लूट को छूट अब सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि जो वोट बैंक बनाने के लिए और अपने नेताओं को खुश करने के लिए वफ़ का इस्तेमाल करते थे, अब वफ़ का इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए होगा। पूछा तो ये भी जाएगा कि वक्फ बोर्ड के द्वारा या वफ़ के कमाई के द्वारा कितने लोगों का भला हुआ, कितनी शादियां हुई, कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने अस्पताल चल रहे हैं, कितना लोगों का भला हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे ये जो कानून में सुधार करा है
अब कैसे मुसलमानों का भला करेगी, इससे क्या कुछ भला होगा मुसलमानों का? हम लोगों को बताने वाले हैं कि इसमें महिलाओं को सम्मान मिलेगा, और जो वफ़ की ज़मीन खाली होंगी, जो वफ़ की ज़मीन खाली कराई जाएंगी, उनमें अस्पताल बनेंगे, उनमें स्कूल्स बनेंगे, और उनमें माइनॉरिटी के लिए जो स्कूल्स हैं, अस्पताल, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। वफ़ से जो भी कमाई होगी उसका एक एक पैसा मुसलमानों की भलाई के लिए लगेगा। साथ ही साथ इससे जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवा हैं, उनकी भलाई के लिए काम किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वफ़ की जो संपत्तियों पर कब्ज़े हैं वो कुछ ही % लोगों के हैं। वही लोग, वही तंजीमें, वही संस्थाएं इसका विरोध कर रहे हैं, वही मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने गरीबों के वफ़ को खाया है, यतीमों का, मिस्किनों का हक खाया है। वही लोग लगातार इस पर हमला कर रहे हैं, और जो आम मुसलमान हैं उसको इस बिल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आम मुसलमान के लिए बिल लाया गया है। आप आम मुसलमान के बीच जाएंगे और वक्फ सुधार जन जागरण अभियान लेकर, लेकिन दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़रें मुसलमानों की ज़मीनों पर है। इस बिल से ये स्पष्ट है, ना तो किसी की धार्मिक आज़ादी खतरे में है, ना किसी के धार्मिक स्थल खतरे में है, ना मुसलमानों की मस्जिदें खतरे में हैं, ना कब्रिस्तान। कोई भी कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह, ईदगाह नहीं ली जानी है। जो जिसका दर्जा है वही रहेगा। जो नाजायज़ कब्जे करके लोग खामोखा कैसे सिद्ध करेंगे कि ये नाजायज़ कब्जा है? अभी एक बरेली में हुआ, बरेली में एक 3 बीघा सरकारी ज़मीन पर उन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बना के वक्फ में दर्ज कराया, दर्ज करके और कब्जा करके बैठ गए। उसको सरकार ने खाली कराया। तो जो लोगों ने मुसलमानों के नाम पर, वक्फ के नाम पर सरकारी ज़मीनों को कब्जाया, वो वापस ले जानी चाहिए, ये सही है। और जो मस्जिदें, दरगाहें, इबादतगाह वो रहेंगी। उसके लिए माननीय गृह मंत्री, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि हम किसी के धार्मिक स्थल को छेड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कहा है कि गैर मुस्लिमों की अब वक्फ बोर्ड में तैनाती नहीं की जाएगी। तो पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाएगा 2 गैर मुस्लिम भी इसमें अपॉइंट करे जाएंगे, नियुक्त करे जाएंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड अलग बात है। ना मुतवल्ली कोई हिंदू बनेगा, ना बोर्ड का चेयरमैन, ये पहले से ही तय है और सरकार इसको पहले स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन जो एक चलाने वाली बॉडी है वो तो सरकार चलाती है, उसमें सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा और ऑडिट भी होगा। अब इससे करप्शन को इस तरह समझ सकते हैं कि 2005 के अंदर जो वफ़ की जायदाद थी, वफ़ की संपत्तियाँ थी, वो 4,50,000 के आसपास थी। 2013 में वो संपत्तियाँ 8,72,000 थी। लेकिन जब 4.5 लाख पर 163 करोड़ आई थी, और लेकिन जब वो 7.5 लाख, 8,72,000 होती हैं तो 1,66 करोड़ आय होती है। यानी कि संपत्ति दोगुनी हुई और आय कुल 3 करोड़ बढ़ी। यानी कि ये आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, क्योंकि 12,000 करोड़ का सच्चर कमेटी का अनुमानित उस टाइम था, अब तो और ज़्यादा हो गया होगा। ये अरबों खरबों का घोटाला है। और इसमें निश्चित रूप से जो सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, इस तरह के जो दल हैं, उन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट निकलेगा। उन्हीं के लोग कब्जे थे। कई बड़े नेता हैं जो मुस्लिम चेहरे हैं, वो कह रहे हैं कि साउथ की ऐसी 4 प्रमुख मंदिरें हैं जहाँ पे वक्फ से ज़्यादा ज़मीनें हैं। लेकिन वो सरकार के कंट्रोल में, उनको ये पता होना चाहिए। वो सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में है। कह रहे उसका कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। नहीं, ऑडिट होता है। और देखिए, वो सरकारी उसमें नहीं है, सरकार के कब्जे में ज़रूर हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड एक सरकारी बॉडी है, सरकार इसको चलाती है, सरकार इसको तय करती है, इसलिए सरकार का सीधा दखल इस पर रहना चाहिए। मसीद भाई, एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप मुस्लिम समुदाय के बीच में जाएंगे, उनको कैसे यकीन दिलाएंगे जो वक्फ कानून में संशोधन करा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो आपके हित में है और आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा पहुंचाएगा? कौन सी आप उंगलियों पे जो गिन सकें ऐसी खूबियाँ बताएंगे? देखिए, साफ नियत और मंजिल आसान। भारतीय जनता पार्टी की नियत गरीब कल्याण की है, महिलाओं के उत्थान की है, यतीम मिस्कीन को लाभ पहुंचाने की है। कैसे लाभ पहुंचेगा, मैं वही कह रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ। मैंने बताया आपको कि वक्फ बोर्ड से 8,72,000 संपत्तियों से 12,000 करोड़ के आसपास आय हो सकती थी, लेकिन 166 करोड़ आय हुई। आप बताइए कि जो इसका पैसा था वो कहाँ गया? और अब जो पैसा आएगा वो मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा, मुसलमानों के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, यतीम मिस्कीन के लिए इस्तेमाल होगा, और उनके अस्पताल बनेंगे।
उनकी वेल विशिंग के लिए अच्छे काम किए जाएंगे। साथ ही साथ सरकार की सीधी मंशा ये है कि जो भी गरीब है उसका गरीब का फ़ायदा वक्फ बोर्ड के ज़रिए पहुँचे, क्योंकि अब तक ये सब नहीं हुआ था। फिलहाल तो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, कैसे देखते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा, पूरा देश सुप्रीम कोर्ट का कानून मानता है, सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है, हम भी मानते हैं, और अपनी बात सरकार वहाँ पर मजबूती से रखेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली थे। इन्होंने कहा है वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, मुस्लिम इलाकों में हम जाएंगे और तमाम मुसलमानों को ये बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो वक्फ कानून में संशोधन हुआ है वो आम मुसलमानों के हित में है। इनका ये भी कहना है कि जो 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास थी उससे कहीं ज़्यादा आमदनी हो सकती थी, लेकिन जो आमदनी हुई है वो कम है। अभी फ़िलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कुछ जजमेंट सुनाता है अभी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है और 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पे जजमेंट देता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान कल से शुरू होगा, इसमें ये मुस्लिम इलाकों में जाएंगे और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो वक्फ कानून में संशोधन हुआ है उससे आम मुसलमानों का भला होगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।